हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है वो रहेगा लिवर पार्ट 2। और इसमें हम जानेंगे उसके बॉर्डर के बारे में, देन इसके अलावा इसके सरफेस के बारे में, देन फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिवर के एंड सरफेस और बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस के बारे में। तो लिवर के सरफेस जो होते हैं वो दो होते हैं, देन एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जिसे हम एंटीरियर सरफेस को हम फ्रंट कहते हैं और पोस्टीरियर सरफेस को हम लोग बिहाइंड कहते हैं। देन इसके अलावा एंड्स की बात करते हैं। एंड्स दो एंड रहेंगे, सुपीरियर एंड या अबव या इंफीरियर एंड बिलो एंड। ठीक। देन बॉर्डर की बात करेंगे तो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। आप थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो सरफेस आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटीरियर सर। फ्रंट को हम लोग एंटीरियर बोलते हैं और जो बैक होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर या बिहाइंड बोलते हैं। देन अब एंड की बात करेंगे तो जो सबसे टॉप पर जो एंड होता है, टॉप सी मींस हेड पर जो एंड होगा दैट इज कॉल्ड सुपीरियर एंड, या जिसे हम लोग टॉप एंड भी बोल देते हैं। देन बॉटम एंड को या पैर वाले एंड को, जहां पैर फुट होता है, वो एंड आपका कहलाता है इंफीरियर एंड या हम बिलो एंड भी बोलते हैं। देन बॉर्डर की बात करेंगे तो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तो आप सबको मैं यहां बताना चाहूंगा बॉर्डर। देखिए, मिड लाइन क्या होती है? मिड लाइन एक क्या होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती है जो कि आपके बॉडी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पहली चीज तो जो मिड लाइन के जो सरफेस या जो बॉर्डर मिड लाइन के नियर होगा दैट इज कॉल्ड मीडियल, और जो दूर होगा मीन्स अगर मैं अपनी नाक की बात करूं तो नाक मेरी मीडियल है, देन कान मेरा यहाँ पर लेटरल है। तो नियर अबाउट मिड लाइन के जो ऑर्गन मिड लाइन के नियर होगा वो मीडियल कहलाएगा, और जो ऑर्गन मिड लाइन से दूर होगा वो लेटरल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो बॉर्डर लिवर का मिड लाइन के नियर होगा दैट इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर, और जो उसका बॉर्डर दूर होगा मिड लाइन से दैट इज कॉल्ड लेटरल बॉर्डर। ठीक है जी। देन नेक्स्ट बात करेंगे एनाटॉमिकल रिलेशनशिप ऑफ लिवर की। तो सुपीरियर सबसे बात करेंगे। सुपीरियर से मतलब ऊपर या अबव की बात करेंगे। तो सुपीरियरली डायफ्राम जो रिलेटेड होता है, डायफ्राम जो लिवर जो टच करता है वो डायफ्राम को टच करता है, और सेपरेटेड लिवर फ्रॉम द लंग्स एंड द हार्ट। डायफ्राम जो है वो लंग्स और हार्ट से लिवर को सेपरेट करता है। देन इसके अलावा एंटीरियर या फ्रंट की बात करेंगे तो एंटीरियर लाई अगेंस्ट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम। तो लिवर क्या होता है? लिवर जो है हल्का सा कवर होता है आपके डायफ्राम से एंटीरियरली साइड। देन इसके बाद बात करेंगे इंफीरियर या बिलो की बात करेंगे तो कॉन्टेक्ट स्टमक, राइट किडनी, ड्यूडेनम एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। इंफीरियर नीचे की ओर लिवर आपका कनेक्ट किस से कांटेक्ट में आता है? तो स्टमक के कांटेक्ट में आता है, राइट किडनी के कांटेक्ट में आता है, ड्यूडेनम के कांटेक्ट में आता है, देन गॉल ब्लैडर के कांटेक्ट में आता है। तो इंफीरियरली ये रिलेशनशिप रहेंगे आपके लिवर के। देन इसके अलावा हम पोस्टीरियर की बात करेंगे। पोस्टीरियर से मतलब बिहाइंड की बात करेंगे। तो पीछे की तरफ आपका लिवर किस किस के कांटेक्ट किस ऑर्गन के कांटेक्ट में आता है? तो रिलेटेड टू इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी जिसे कहते हैं, देन इसोफेगस के कांटेक्ट में रहता है ये पोस्टीरियर। ठीक। देन इसके बाद गॉल ब्लैडर सिट इन द फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा हमारा ब्लड सप्लाई। तो आप देख रहे हैं ब्लड सप्लाई जो डायग्राम में जो देख रहे हैं दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। तो पहली जो इसमें तीन मेन सप्लाई होती है, पोर्टल सप्लाई, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, देन इसके अलावा वेनस ड्रेनेज। ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे, देखिए पोर्टल वेन की बात करेंगे। तो पोर्टल वेन क्या होती है? पोर्टल वेन आपकी जो है कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से? एब्डोमिनल ऑर्गन से। एब्डोमिनल ऑर्गन से कैरी करके लाती है, और कहां ड्रेनेज करती है? लिवर में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पूरा जो है क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को। कौन सा ब्लड? तो ब्लड जो रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, या दूसरे शब्दों में इम्प्योर ब्लड रहेगा, जो कैरी करती है पोर्टल वेन, और कहां पर ड्रेनेज करती है? लिवर में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो ब्लड होता है ये न्यूट्रिएंट ब्लड होता है, जो भी हमने खाया है, जो भी हमने मीन्स इनटेक किया है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या आपके सॉलिड फॉर्म में हो, वो डाइजेशन के बाद
इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होता है और वो फिर पोर्टल वेन के द्वारा कैरी किया जाता है और फिर लिवर में ड्रेनेज किया जाता है। तो दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है जी। देन इसके अलावा बात करेंगे हेपेटिक प्रॉपर आर्टरी की बात करेंगे। तो अराइज फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, इट इज ब्रांच celiac trunk, then carry oxygen rich blood from the systematic circulation functions की बात करेंगे तो supply to oxygen needed for the liver cell metabolism। then इसके अलावा venous drainage की बात करेंगे तो blood from the liver drainage into the central vein of the liver lobes, hepatic vein, then inferior vein के बाद। तो ये रहेगी इसकी वेनस ड्रेनेज की बात हो गई। देन इसके बाद हम बात करेंगे द लिवर की हिस्टोलॉजी की। तो देखिए लिवर मेड ऑफ द हेक्सागोनल लोब्स। हेक्सागोनल लोब देखिए तो आपको शेप दिख रहा होगा हेक्सागोनल का। तो इस तरह के सेल होते हैं आपके लिवर के और कंटेन जो लिवर में मेनली सेल होते हैं वो हेपेटोसाइट्स, कूपर सेल, देन इसके अलावा साइट सेल, ये सेल आपके मेन पाए जाते हैं। देन इसके अलावा सेंट्रल वेन एट द सेंटर ऑफ द ईच लोब, और सेंट्रल वेन जो होती है वो हर लोब में पाई जाती है या होती है।